सीएम योगी का प्रयास, पशुपालन से होगा विकास, गौवंश से बना आत्मनिर्भर यूपी। उत्तर प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विकास विभाग राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में खास भूमिका निभा रहा है। पशुधन के मामले में प्रदेश ने खूब तरक्की की है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। अगर अभी अभी आए जीपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखेगा कि प्रधानमंत्री का किसानों की इनकम डबल करने का सपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शानदार नेतृत्व में पूरा हो रहा है। इसी के तहत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के हॉल में भारत में पशु नस्लों का विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पशुधन में वृद्धि से पशुपालकों की समृद्धि है। इस मौके पर योगी सरकार में पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनीतिक पेंशन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मौजूद रहे। दिन भर की चलने वाली जो कार्यशाला है, ये इस सेक्टर की, जो सचमुच अन्नदाता किसान की, जो हमारे पशुपालकों की, मत्स्य पालकों की और इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य जो भी स्टेक होल्डर, उनके अनुभव का लाभ भी, और जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, अपनी आजीविका को इसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कार्यशाला अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। भारत में पशु नस्लों का विकास कार्यक्रम कार्यशाला का उद्देश्य पशु नस्लों के विकास और संरक्षण पर चर्चा करना। सरकारी योजनाएं। पशु नस्लों के विकास संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू हुई, जिनमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग शामिल। लक्ष्य योजनाओं का उद्देश्य पशुओं की नस्लों में सुधार करना, उत्पादकता बढ़ाना और पशुपालन को बढ़ावा देना। अखिलेश सरकार के दौर में जहां गौचर भूमि पर अवैध कब्जे आम थे, वहीं योगी सरकार ने इन जमीनों को संरक्षित कर पशुधन और गौवंश के लिए समर्पित किया है। अब न कोई अतिक्रमण होगा, न कोई राजनीति। गौमाता बनी अर्थव्यवस्था की रीढ़। यूपी में 1,90,000 करोड़ गौवंश, 11,84,000 निराश्रित गौवंश को मिला आश्रय। 2017 से पहले सिर्फ 100 गौ आश्रय स्थल, आज 7,717। 12,52,000 गौवंश संरक्षित। गौवंश भरण पोषण पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च। एक गौ संरक्षण केंद्र पर 1,60,000 करोड़ का निवेश। रोजाना 5,500 टन गोबर का उत्पादन। पशुपालन क्षेत्र की 1,67,000 करोड़ की हिस्सेदारी। 390 लाख मैट्रिक टन का दुग्ध उत्पादन। 8 सालों में 39 नए अस्पताल, 2,575 पशु सेवा केंद्र। 2024-25 में 520 मोबाइल यूनिट्स ने 32.34 लाख पशुओं को सेवा दी। लंपी रोग के लिए 1,52,000 करोड़ टीके लगाए गए। यूपी में गौमाता के नाम पर राजनीति बहुत हुई। विपक्ष ने योगी सरकार के इस कदम पर सवाल भी उठाए और आरोप भी लगाए कि सरकार की नीयत में खोट है। प्रदेश में गाय के नाम पर घोटाला होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सेवा और नीति का जो संगम रचा, उसने यूपी को ही नहीं बदला, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई परिभाषा गढ़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।